हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो सुबह सुबह का टाइम है, बच्चों को छोड़ के आ चुकी हूँ और इतना भी सुबह नहीं है, मतलब 9:30 का टाइम हो रहा है। और अभी मैं सुबह सुबह अपने लिए चाय बनाई है और तो कुछ टोस्ट रेडी करे हैं। मुझे थोड़े से क्रिस्पी से अच्छे लगते हैं, उस पर थोड़ा सा डाला है चाट मसाला। नहीं ट्राई किया है तो ट्राई ज़रूर करना, बहुत अच्छा लगता आप लोग है। बहुत अच्छे होंगे। तो मेरी है ना, रात से एक्चुअली तबीयत ठीक नहीं है, तो थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, इसीलिए मेरा घर है ना बहुत ज़्यादा अस्त व्यस्त है। क्योंकि रात को मैं कुछ भी करके नहीं सोई, कुछ भी नहीं करके सोई। अभी सिर्फ बच्चों को छोड़ के आई हूँ, और सच कहूँ तो बच्चों के लिए भी सिर्फ मैंने मैगी बनाई है। क्योंकि मेरी किचन है ना बिल्कुल क्लीन नहीं है, अभी बर्तन सारे गंदे पड़े हैं। और रात को बिल्कुल हिम्मत नहीं हुई, सोच रही थी अब करूँ, बस खाना खाने के बाद फिर मेरे से उठने का नहीं हुआ। सर में दर्द हो गया, जुकाम इतना हो रहा था कि मतलब ऐसा ना नाक से ऐसे पानी सा ही लगे जा रहा था, और परेशान हो गई थी बहुत ज़्यादा। तो अभी सो के उठे हैं, बच्चों को स्कूल छोड़ आई हूँ, फ्रेशन अप हो चुके हैं, काफ़ी देर हो गई है। अब मैंने चाय पी रही हूँ, तो फिर कुछ खाने का मन नहीं था, मन था कुछ अच्छा चटपटा सा खाने का, पर कुछ है नहीं ऐसा, और बनाने में लगेगा टाइम, इसलिए मैंने ब्रेड टोस्ट बनाए हैं। सो चलिए नाश्ता कर लीजिए आप लोग भी, चाय और ब्रेड का। अमचूर डालो ना, अमचूर कह रही हूँ, चाट मसाला डालो, अच्छा लगता है, थोड़ा डिफरेंट टेस्ट आता है और कुछ नहीं है। तो अब क्या हुआ कि नाश्ता करने के बाद थोड़ा बहुत मैंने काम ख़त्म किया, घर की क्लीनिंग वगैरह सब कर ली थी। बिल्कुल शूट करने का मन नहीं था, क्योंकि बस ये हो रहा था कि काम हो जाए, बस इतना ही काफ़ी है। और अभी अभी मैंने बहुत सारे बर्तन क्लीन करे हैं। किचन के बर्तन मैंने तभी क्लीन किया जब मेरे बच्चे आ गए हैं, क्योंकि पता ही नहीं, मेरे से उठा ही नहीं जा रहा था। पर मैंने घर की क्लीनिंग तो कर दी थी कि मैंने कहा बच्चे आएंगे फिर ज़्यादा हो जाएगा गंदा। तो घर की क्लीनिंग पर बर्तन मैंने तभी, क्योंकि पूरा सिंक भर रहा था। और यहाँ पे अब उनके लिए मेरे को फटाफट से कुछ खाने के लिए बनाना है, कि ऑब्वियसली स्कूल से आए हैं, भूख लग रही है उनको भी। और अभी वो बच्चे तो बल्कि पास्ता वास्ता कहते हैं, तो मैंने कहा बेटा देखो टमाटर वगैरह सब ख़त्म हो गए हैं। तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं ना चीले बना देती हूँ। तो यहाँ पे मैं साथ ही साथ चटनी के लिए तैयारी किया, जिसमें हरी मिर्च है, धनिया है, टमाटर है, एक ही टमाटर था उसी में डाल दिया। और यहाँ पे मैंने बेसन खोला है और कच्चा आलू इसमें घिस के डाला है, और इसमें हरी मिर्ची ऐड कर दी है, नमक, लाल मिर्च, हल्दी, धनिया सब डाल दिया है। आप चाहे तो जो भी आपको ऐड करना है कर सकते हैं। सब्जियों में मेरे पास सिर्फ यही था। फिर मैंने प्याज कट कर लिया है, क्योंकि प्याज मेरा बेटा नहीं खाता है, तो फिर मुझे उसको मतलब इसके लिए ना मेरे को मिलानी नहीं पड़ती है, क्योंकि फिर वो खाएगा नहीं। तो जल्दी से ये प्याज कट करते हैं, और कट करने के बाद ना हम सीधे आ गए हैं तवे पे। मैं आज आपको एक छोटी सी ट्रिक देना चाहूँगी, क्योंकि हर किसी के घर में देखिए नॉन स्टिक वैसे कॉमन चीज़ हो गई है, बट हर किसी के घर में आज भी नॉन स्टिक के नहीं होते। जैसे मेरे घर में भी पहले नहीं था, और इवन अब है, तो मैं तब भी यूज़ नहीं करती हूँ नॉन स्टिक, क्योंकि उनमें ना फॉर्मेलिटी बहुत होती है। आप ये वाली चीज़ें इस्तेमाल ना करो, आप लोहे का ये नहीं कर सकते, आप उसको ऐसे खरोच नहीं सकते, आप उसको मांझ नहीं सकते, ये वो बहुत ज़्यादा झंझटें होती हैं। तो मैं क्या करती हूँ, मैं ज़्यादातर जो भी चीले बनाती हूँ या उत्तपम बनाती हूँ, कुछ भी बनाती हूँ ना, तो मैं नॉर्मल तवे पे, अपने ये आयन वाले तवे पे ही बनाती हूँ। तो मैं इसको क्या करती हूँ, खूब तेज़ गर्म कर लेती हूँ तवे को, और इसके ऊपर ऑयल छोड़ देती हूँ, और ऑयल को स्प्रेड करती रहती हूँ, और धुआं निकलता रहता है। तो वो अच्छे से तेल है ना अब्जॉर्ब सा कर लेता है, एक तरह से सिक जाता है उसमें। और आप चाहे तो थोड़ा सा प्याज भी रगड़ सकते हैं, या फिर आप थोड़े से पानी के छींटे मार दीजिए, और फिर इसे अच्छे से मतलब साफ़ कर लीजिए। मैं सिर्फ ऑयल डालती हूँ, और ऑयल से धुआं निकलने लग जाता है, तेल को फैलाती रहती हूँ, तो बस जो हमारा तवा है वो नॉन स्टिक बन जाता है। आप ये ट्रिक लोहे की कढ़ाई में, अगर आपको जैसे चाउमीन वगैरह, नूडल वगैरह कुछ भी बनाना हो, आप ये ट्रिक वहाँ पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए मेरा चीला मैंने फैला दिया था, इसमें हरी मिर्च ऑलरेडी थी, और इसमें मैंने ऊपर से डाल दी प्याज, क्योंकि बेटी तो खा लेती है पर बेटा नहीं खाता। तो यहाँ पे ये देखिए चीला मेरा कितना बढ़िया, और देखिए कहीं से चिपका नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल नॉर्मल तवे पे कितना ईज़िली मतलब उतर गया। और ये लगा लो कि कोई भी एफर्ट नहीं पड़ता। और ऊपर से डाल दिया मैंने मक्खन, क्योंकि मेरे बच्चों को पसंद है। और यहाँ पे मैंने बना ली थी हरी चटनी, तो यहाँ पे सॉस भी रख दी है। तो देखिए कितना यमी लग रहा है ना, और सच में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था। अब मैं देखिए आपको दूसरा बनाए, थोड़ा सा फिर तेल लगाएंगे और इसको डाल देंगे। और मैं देखिए ज़्यादा ऊपर नीचे तेल भी नहीं डालती हूँ, क्योंकि मुझे ऑयली
नहीं पसंद ज़्यादा, तो बस मैं एक ही बार ऐड करती हूँ और बस इसको इस तरीके से स्प्रेड कर दे। अब ये वाला बनेगा मेरे बेटे के लिए जो प्लेन है। तो क्या है, तबीयत थोड़ी सी बेहतर हुई थी, तो फिर मैंने कहा चलो ये बना देती हूँ और शाम को कुछ अच्छा खाना बना दूँगी। तनी थोड़ा स्लो बेटा। ये हमारा पार्क है, हमारी जो सोसाइटी का, और यहाँ पे बच्चे सब खेल रहे हैं। और देखिए वहाँ पे ना फ्लावर्स आ गए हैं, दिख रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने लगा दी है मशीन, और मशीन लगाने के बाद है ना, मतलब मशीन लगाई थी और उसके पहले मैं नहा कर आ गई थी, क्योंकि मैं नहाई भी नहीं थी, मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। अंदर से ना ऐसा लग रहा था जैसे फीवर जैसा हो गया है। तो पर फिर मैं नहा आई मशीन लगाने के बाद, और ये थोड़े से कपड़े रह गए थे बाद में जो मैंने चेंज किए थे। और यहाँ पे बच्चों को भी देखती रहती हूँ शाम के टाइम, और काम भी कर लेती हूँ। और मोस्टली मेरे कपड़े है ना शाम में ही धुलते हैं, या फिर सुबह में जल्दी धुल जाएंगे या शाम में धोती हूँ, क्योंकि यहाँ पे बालकनी में बहुत ज़्यादा धूप होती है। और मेरा ड्रायर ठीक हो गया, जो कूलर का ठीक करने वाले आए थे ना अंकल, उन्होंने ही ठीक कर दिया था। बट फ़ायदा कुछ नहीं है, क्योंकि जो जहाँ पे मशीन से धुलते हैं ना वहाँ का पानी ड्रायर में आ जाता है। तो ड्रायर मैं तब कर पाती हूँ जब मेरे सारे कपड़े धुल जाएंगे और मैं बिल्कुल मशीन क्लीन कर दूँगी, और जब ही मैं उसको ड्राई कर पाती हूँ। पर फिर भी ठीक है कि कम से कम जल्दी सूख तो जाते हैं ना ड्राई से। तो यहाँ पे बस मेरे को हाथ से तो कपड़े मैंने काफ़ी खंगाल के देखे रख ही दिए थे, और थोड़े बहुत रह गए थे लास्ट वाले, तो वो और कर रही हूँ। तो अभी मतलब कुछ और चीज़ में चेंजेस होने हैं, तो मेरी मशीन बिल्कुल ठीक हो जाएगी, और ठीक हो जाएगी तो बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। फिर चाहे मैं कभी भी कपड़े धोऊँ, मुझे परेशानी नहीं होगी। तो यहाँ पे देखिए मशीन को मैंने क्लीन कर दिया है। फिर उसके बाद मैं कपड़ों को ड्राई करूँगी। तो हालत पहले से काफ़ी अच्छी हो गई लग रही हैं मुझे अपने, क्योंकि उस दिन तो कल तो ये लगा लो कि मेरे सर अलग पकड़ रखा था, जुकाम अलग, गला तो मतलब ऐसे चिपक रहा था ना कि सांस भी ले नहीं पा रही थी, अजीब सा ही हो रहा था। और काफ़ी मतलब अब थोड़ा मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आराम है। तो बस जैसे ही थोड़ा बहुत आराम मिलता है, हम लोग तो बस लग जाते हैं अपने कामों में। तो यहाँ पे मेरे काम यहाँ के ख़त्म हो गए हैं, अब सारे कामों से फ्री हो गई हूँ। मैंने दिया बाती भी कर दिया, आप देख रहे होंगे मंदिर में दिया बाती भी कर दिया है। और यहाँ पे अब थोड़ी देर बैठाया इनको पढ़ने, क्योंकि इनका खेलना भी हो गया, इनका कंप्यूटर पे भी खेल लिए, बाहर भी खेल के आ गए हैं। तो अब है ये टाइम इनका पढ़ने का। सो यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे लर्न करने के लिए, तो वही मैं सुन रही हूँ कि चलो सुनाओ मुझे कितना लर्न किया है कितना नहीं। और इस टाइम पे आप मेरे एक्सप्रेशन से देख सकते हैं मैं कभी किसी को डांट रही हूँ या कुछ कह रही हूँ, क्योंकि पढ़ाई के टाइम पर मेरे को बहुत गुस्सा आता है जब बच्चे करके नहीं दिखाते हैं। तो क्योंकि पढ़ाई के टाइम पे मेरे से प्यार की उम्मीद तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते हो, क्योंकि मैं ना ही हंसी मजाक कुछ नहीं करती पढ़ाई के टाइम पे। मुझे बस पढ़ाई के टाइम पे बस मुझे ये चीज़ चाहिए होती है कि अगर मैंने आपको कुछ दिया है तो आप मुझे लर्न करके सुनाओगे ही सुनाओगे। तो इसलिए मेरे उस टाइम पे तो ये लगा लो कि मेरे बच्चे बिल्कुल ऐसे होते हैं कि मम्मी हमें मार ना दे। तो सच में इस चीज़ का बहुत रहता है कि डर भी रहता है, थोड़ा उनका मुंह भी सुखड़ा सुखड़ा हो जाता है कि नहीं यार अभी हो गया ना मम्मी, छोड़ो ना, अब ये करो ना, तो ऐसा होता है। तो यहाँ पे यही चीज़ चल रही होती है। कौन सा वाला? अर्पित, हम अपने देश का मान बढ़ाने के लिए तन मन धन प्राण अर्पित कर रहे हैं। तो अब हो गई है शाम, ओब्वियसली शाम तो हो ही चुकी है, बल्कि रात ही हो गई है। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ खाना। खाने में कुछ खास नहीं बनाऊँगी, आलू रखे हैं तो आलू टमाटर ही बना रही हूँ, क्योंकि बेटी तो पास्ता कह रही थी। फिर मैंने कहा नहीं बेटा इस टाइम पे नहीं, क्योंकि सुबह तुमने मैगी खा ली थी और दोपहर में तुमने चीला खाया, अब एक प्रॉपर रोटी खा लो। तो फिर बस इनको मनाया बड़ी मुश्किल।
तो फाइनली मैं आलू टमाटर की सब्ज़ी बना रही हूँ और रोटी बनाऊँगी, और साथ ही साथ आप लोगों को कुछ टिप एंड ट्रिक भी दूँगी जिससे आप एक नॉर्मल सी सब्ज़ी को भी बहुत अच्छी और टेस्टी बना सकते हैं। कच्चे आलूओं की सब्ज़ी को भी आप बिल्कुल भंडारे जैसी सब्ज़ी बना सकते हैं। आपको आलू उबालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो अनइवन सा टेक्सचर आना कि मोटे आलू छोटे आलू ये वाले आना, और वही जो उनकी तरी होती है, जो गाढ़ापन होता है सब्जी का रसा, वो कैसे आता है, तो वो मैं आपको आज इस में बताती हूँ। देखिए, आपको जैसे सब्ज़ी छोकनी है, जैसे वही जीरा डालिए, फिर प्याज डालिए, हरी मिर्च डालिए, टमाटर डालिए, अदरक खींच के डाल सकते हैं, वो सब करके मसाला अच्छे से बना लीजिए, मसाले ऐड कर लीजिए, वो सब कर लीजिए। फिर आलू को काटिए, पर थोड़ा सा मोटा मोटा आलू काटना है, मतलब लंबा लंबा सा, ठीक है। और क्योंकि जब हम छोटा आलू काटते हैं ना, वो घुटता नहीं है, ठीक है। जब थोड़ा बड़ा का हम काटते हैं तो वो घुटने में इजी रहता है, बहुत सही रहता है। तो बड़ा बड़ा आलू कट करिए और अच्छे से मिला दीजिए। पानी अपने हिसाब से रखिए, ज़्यादा पानी भी मत डालिए। और उसमें ना फिर कसूरी मेथी ऐड कर दीजिए, और कम से कम जहाँ 2 सीटी लगती है वहाँ उसमें 4 सीटी लगवाइए। बस आपकी सब्ज़ी सुपर डुपर हिट बनेगी कि सब लोग घर के भी यही कहेंगे कि आज सब्ज़ी बड़ी स्वाद आई है। ये जो कसूरी मेथी मैंने ऐड की थी, ये मेरे घर की घर की बनाई हुई है। तो ये था, और आप मेरी सब्ज़ी बन चुकी है, और यहाँ पे मैं रोटी भी बना रही हूँ, यहाँ पे थाली तैयार कर रही हूँ, बच्चों को खाना खिला रही हूँ इस टाइम पे। तो आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि कुछ मेरे को सजेशन आ रहे हैं, एंड थैंक यू सो मच मुझे सजेशन देने के लिए। मैं उन पे काम कर रही हूँ। और आज का व्लॉग कैसा लगा और आपके सजेशन पे मैं खरी उतरी या नहीं उतरी, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और कुछ भी मेरे व्लॉग में गलत लगे, मतलब जिसे मैं सुधार सकती हूँ या सुधारना चाहिए, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए फिर मिलती हूँ, तब के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे, बाय बाय एंड टेक केयर।